दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान जिस तरह से अवाम का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, ऐसे ही ये साथ साथ अवाम के लिए शुगल मेला भी लगाए रखते हैं। तो चलिए आज आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ मज़ाहिया सीन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले ये पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की वीडियो देखें, जो किसी एंगल से भी नहीं लगता कि ये वजीर आजम हैं, क्योंकि ये अवाम के पैसे खाने के बाद अब अपने खाने के पैसे भी उनसे मांग रहे हैं। चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया कि नहीं बनाया, और खाना तो बनाया, चूँकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप भी दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ख़ुदामंद ये कह रहा हूँ कि मैं आपका एक मरतबा फिर अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन बड़े मियां नवाज शरीफ साहब शायद ही जिंदगी में यहाँ पे पहली बार कोई सच बोलेंगे, इसलिए हमारी तरफ से भी इनकी इस बात पे वाह वाह तो बनती है। मेरा ख्याल है कि कोई शख्स सबसे बड़ा जो करप्ट होता है ना, ये उसकी निशानी है। उसको अपने दाएं और बाएं जो करप्ट तरीन लोग हैं और बदनामे ज़माना लोग हैं, वो उसको नजर नहीं आते। वाह वाह, जरा ऊंचा बोले। सबसे बड़ा जो करप्ट होता है ना, ये उसकी निशानी है। उसको अपने दाएं और बाएं जो करप्ट तरीन लोग हैं और बदनामे ज़माना लोग हैं, वो उसको नजर नहीं आते। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी को देखें, जिनके मुंह से अचानक ही सच्चा नारा निकल जाता है। इसी तरह नून लीग के छोटे मियां शहबाज शरीफ साहब की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इतना बेबस वजीर आजम आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बैठ नहीं बात बैठेंगे प्लीज, मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे, सो प्लीज मेरी बात सुनिए। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे भाई, जरा आप जरा गौर से बात सुने, पीछे जरा सरगोश की बात नहीं कर लीजिएगा। एक बहुत आम बात कर रहा हूँ, एक बहुत आम बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि एक्सप्रेस न्यूज के एंकर जावेद चौधरी ने जब ऑडियो वीडियो लीक्स के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से सवाल किया, तो उनका जवाब सुन के जावेद चौधरी मुंह ही देखते रह जाते हैं। और शायद को फ्यूचर में वीडियोस भी लीक हो जाए इमरान खान साहब के खिलाफ। ये कौन करवा रहा है, आपका शक किस पे है? देखिए नहीं, ऐसा हुकूमत ही करवा रही है, जाहिर है, उसमें क्या शुबा है। और ऑडियो वीडियोस पे आपको तवज्जो ही नहीं देता, ना उसकी कोई हैसियत रह गई है। जिस मर्जी की बनवानी हो वो आराम से बन जाती है, आपने बनवानी है आपकी बन जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम। गजब बेइज्जती है। अगली वीडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की भी साइंस सुनने वाली है। आसमान से सैलाब गिर रहा था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और हमारे छोटे मियां को यही नहीं पता कि डिफॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि छोटे मियां शहबाज शरीफ साहब अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हुए हैं। और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो उससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हरकतों और चोरियों की वजह से काफी मशहूर है। जैसे बरतानिया में नून लीग के सदर जुबैर गुल की ही बात सुन लें, जो इस महीने मियां नवाज शरीफ को वतने अजीज पाकिस्तान वापस भेजने की तारीख बताएंगे। मियां साहब को वापसी का क्या प्लान? मियां साहब की वापसी बस कंफर्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ। दिसंबर की 33 को मियां साहब जा रहे हैं, टिकटें ओके करवा दी। दिसंबर की 33 को मियां साहब जा रहे हैं, टिकटें ओके करवा दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे भाइयों के लिए खुशखबरी है कि ये मौलाना साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। पीटीआई ज्वाइन कर लिया इसने, हलवा खिला के। हम खवातीन से अपनी फोटो भी दिलवाते हैं। भाई आप लॉन्ग मार्च पे आए, लेकिन
अपनी जिम्मेदारी पर मरियम नवाज लंदन चली गई और ये बेचारा यहाँ पे अभी 4 साल मरियम नवाज इस जाली फनकार के लिए एक लाइक तो बनता है। अगली वीडियो में पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के चेयरमैन शेख रशीद साहब इमरान रियाज खान को इंटरव्यू दे रहे थे और बात करते करते ये छोटे मियां साहब के कपड़े बेचने वाली बात का खूब मजाक बना देते हैं। जब बदमाशी पे उतर आए, इन्होंने देखा कि मईशत तबाह हो गई, हम इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, लोगों ने हमें जूतियां मारनी है। जब उन जूतियों के डर से हम आम में तो जाते नहीं है, कहते मैं अपने कपड़े बेचूंगा, कपड़े तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा, और आपको मैं आटा मुहैया दूंगा। दोस्तों पता नहीं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हमारे मुल्क के वजीर खारजा कैसे बन गए, क्योंकि ये अपनी कोई भी बात किसी को समझा ही नहीं पाते। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? जमीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही जमीन है यूनाइटेड किंगडम में वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। इसी तरह एक और जलसे में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान के खिलाफ इतने जज्बाती हो जाते हैं कि इनको यही नहीं पता चलता कि रैट और चूहा एक ही चीज के नाम है। इमरान बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। अब जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान अवाम में बच्चों की तरह घुल मिल जाया करते हैं, जैसे एक जलसे में खिताब करते हुए खान साहब की सादगी देखने वाली थी। सदीक चौधरी और तारिक जुगर, रिजवान असलम भट्ट, आप सबका शुक्रिया। सारे मेरे गुजरावाला सबका शुक्रिया। दोस्तों सारी उम्र तोशा खाना से तोहफे चोरी कर करके खाने वाले आज इमरान खान की घड़ी पे सवालात उठाते हैं। जैसे यहाँ पे ही देख लें, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान से तोहफों के बारे में सवाल करेंगे तो उनकी चुप से आप सारे जवाब खुद ही समझ जाएंगे। मौलाना साहब आपको बेहतर तौर पर बताएंगे कि आप तोहफे तोहफ आप लिया करें ताकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये तोहफे दिए और इन्होंने जनाब तोहफे बेचकर उस मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। अगली वीडियो में हमारे वजीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इमरान खान से अपने सारे अगले पिछले बदले पूरे करते हुए मिरासियों वाली मिसालें ही देना शुरू हो जाते हैं कि वो मरासी का मुंडा चढ़ गया ना कोठे ते ते वो कहने लगा मैं लगा छाल मार, उहदी मां प्यो भैन भरा मिन्नतां करन ना 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 तू नीचे आ जा। उन्होंने कहा नहीं मैं तो छाल मारनी है। कोई आदमी वहां से गुजरा था, उसने उन सबको एक साइड में कहा मारो छाल, तो उसने कहा ये हमारे घर की बात है तो आप बीच में क्यों दखल दे रहे हैं। तो मामला ये है कि ये जो इसने इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कभी भी लोगों को हंसाने से बाज नहीं आते, जैसे ये अपनी खूबसूरत उर्दू से आपको हंसने पे लाजमी मजबूर करेंगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हिलेरी क्लिंटन लाइन में खड़ा होके कतार में खड़ा होके इंतजार करती थी। दोस्तों इमरान खान ने जिस तरह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के काले चिट्टे करतूत अवाम के सामने नंगे कर दिए हैं, तो अब छोटे मियां साहब को ये टेंशन है कि उनके बच्चे भी उनको चोर कहना शुरू हो चुके हैं। अगर ये कोई कहता है कि जी अफसरशाही, मैं माफ कीजिए अफसरशाही उर्दू में कहता हूँ, बट पब्लिक सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट्स अगर वो बैठ गए हैं तो मैं तो उनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता। किसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं, तो उन्होंने उनको अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी थी, आपको अपने बच्चों की इज्जत प्यारी थी। स्कूल में जाते थे ताने देते थे कि अब्बू आपने करप्शन कर ली, ये अखबार में आया। इस तरह पाकिस्तान को बदनाम करके हमारी जो तरक्की की रफ्तार को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। दोस्तों जज्बातों में गुम हो के कभी कभार इमरान खान भी इधर उधर निकल जाया करते हैं, जैसे ये पाकिस्तान की आबादी ही आसमान की बुलंदियों पे ले जाएंगे।
जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख तेरे को पूछा क्या कमीने? हाँ सॉरी, 40 लाख। 40 पाकिस्तान की आबादी 40 बिलियन थी और आज पहुंच गई है 220 बिलियन। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के कुछ ऐसे सियासतदान जिनकी मज़ाहिया हरकतें देखकर यकीनन आपकी हंसी निकल गई होगी। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा फ़नी लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।